मोनोग्रिग्नार्ड बनाना डाई हैलाइड से, ट्राई हैलाइड से, दे ऑल आर इम्पॉसिबल। उस केस में क्या क्या बन सकता है उसके ऊपर 2-3 एग्जाम्पल बताया था। अराइलिक और विनाइलिक पे ग्रिग्नार्ड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, हीटिंग इज रिक्वायर्ड। सो देयरफॉर in place of लो बॉइलिंग पॉइंट इथर, जैसे कि डाई मिथाइल इथर, डाई इथाइल इथर, इनके जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? THF। तो MgTHF भी अगर दे रखा है तो ग्रिग्नार्ड बना देना है। Mg इथर भी दे रखा है तो ग्रिग्नार्ड बना देना है, क्योंकि THF भी अपने आप में इथर है। बता दें आप, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन शो एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। RMgX में R माइनस is a strong base, therefore it can show acid base reaction. Okay, it can show nucleophilic substitution and elimination, nucleophilic substitution and elimination reactions. और तीसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है SNAE reactions। बेसिकली ये मान के चलना, ग्रिग्नार्ड का डिस्कवरी यही रिएक्शन कराने के लिए हुआ था। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाज डिस्कवर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन। यही मेन यूज है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। हालांकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और भी बहुत सारे तरह के रिएक्शन शो करते हैं, तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप का रिएक्शन इसका पढ़ेंगे। एसिड बेस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN2E2 स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो SN1E1 तो करेगा नहीं, SN2E2। और तीसरा SNAE टाइप, सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड SNAE टाइप रिएक्शन। आउट ऑफ द 3 एसिड बेस रिएक्शन आर फास्टेस्ट। अगर एक ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके साथ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो लिया गया है वो एसिड बेस भी कर सकता है, SNAE भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी कर सकता है, तो वो सबसे पहले करेगा एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शंस आर द फास्टेस्ट रिएक्शन पॉसिबल। तो हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही फास्टेस्ट होता है, दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्टेस्ट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट आ जाए जिससे एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन? हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, माने कॉमन एटम। इफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, maybe carbon also sometime it becomes active। हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। तो अगर ऐसे हाइड्रोजन के सामने अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया RMgX, तो हर हाल में R माइनस क्या करेगा कि यहां से एक H निकाल के बना लेगा RH, अल्केन विल गेट फॉर्म। डिपेंड कर रहा है R क्या है। R अगर अल्काइल है तो अल्केन मिलेगा, R अगर अल्कीनाइल है तो अल्कीन मिलेगा, अल्काइनाइल है तो अल्काइन मिलेगा। pH है अगर R तो बेंजीन मिलेगा। R जैसा होगा बस वो R को एक H दे देना है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि अगर ये R माइनस ओपन चेन वाला है तो इसमें फ्लिपिंग चलता है, बताया था ना पहला क्लास में। तो जब ये H गेन करेगा तो हो सकता है यहां पे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल जाए, हो सकता है आपको डैश ट्रियोमर मिले, बिकॉज कार्बोनाइन में फ्लिपिंग हैपेंस। इज इट क्लियर? Okay, some example of acid base reactions, जो कि सबसे simplest reaction होता है। Acid base reactions are simplest reaction. RMgX, Grignard reagent, when taken along with water, it quickly forms RH। water का H लेके RH बना लेता,
और Mg के साथ एक X था ही और बचा हुआ OH जुड़ जाता है। हर जगह देखो RH ही बनेगा। RMgX plus D2O, if it is taken it will form RD, साथ में मिलेगा MgXOD। RMgX when it is treated with any alcohol, अल्कोहल में भी H ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, we will get RH। मान लो इसको हम R प्राइम कर दिए तो R जो है वो H ले लेगा, यहां OR प्राइम बचेगा, Mg के साथ O एक X है और OR प्राइम लग जाएगा। Grignard reagent when it is taken along with ammonia, again RH, Mg के साथ X, simplest type reaction। RMgX when it is taken along with primary amine, प्राइमरी अमीन हो या सेकेंडरी, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ग्रिग्नार्ड हर हाल में एसिड बेस रिएक्शन करेगा। RH Mg के साथ X और NHR जुड़ गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन टेकन अलोंग विथ सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन के साथ भी RH देगा और जो बच गया वो मैग्नीशियम के साथ जोड़ देना। मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, द RH विच इज गेटिंग फॉर्म्ड इज इंपॉर्टेंट। Grignard reagent when comes in contact with any terminal alkyne, terminal alkyne लिखे थे ना, मे भी कार्बन, जैसे terminal alkyne, terminal alkyne का भी H गेन करके ये बना लेता है RH। Grignard reagent when it comes in contact with any 3 degree amine, तो यार 3 degree amine के नाइट्रोजन के पास तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, no hydrogen no reaction, therefore 3 degree amine can be used as a solvent for Grignard reagent। Grignard reagent को किसी 3 degree amine में हम लोग रख भी सकते हैं, क्योंकि NR ग्रुप तो पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप को अटैक करके निकाल भी नहीं सकता और एसिडिक H भी नहीं है, इसलिए एसिड बेस रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। 3 degree amine can be used as a solvent for Grignard reagent। Grignard reagent when it comes in contact with HCl, RH plus MgXCl। RMgX when it comes in contact with H2S, सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन भी एसिडिक, MgXSH। RMgX when it comes in contact with thiols, RSH, यहां भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, R माइनस यहां से H प्लस ले लेगा, Mg के साथ X है और XR जुड़ जाएगा, सारे एसिड बेस रिएक्शन। Grignard reagent when it comes in contact with any amide, तो यार अमाइड के पास भी एक नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, R माइनस सीधे एसिड बेस रिएक्शन करेगा, बनाएगा RH। RMgX when it comes in contact with any active methylene, एक्टिव मिथिलीन क्या होता है? When मिथिलीन, इसको कहते हैं मिथिलीन CH2, दोनों तरफ -M वाला ग्रुप लगा रहना चाहिए, जनरली कीटोन रहता है, इधर भी कीटोन इधर भी कीटोन। ऐसा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन वाटर, वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है ये एक्टिव मिथिलीन। R माइनस आएगा, यहां से एक H निकाल लेगा, बना लेगा RH। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो लिखा है ना 3 टाइप का, SNAE के बगल में AN लिख लो, AN न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी शो करेगा, वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। AN रिएक्शन, SNAE के बगल में लिख, SNAE AN, SNAE and AN reaction, SNAE and AN reaction, AN is nucleophilic addition।
जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि पानी डाल देते हैं। पानी डालना मतलब लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने से जहां जहां नेगेटिव चार्ज था वो तो H ले लेके बन जाएगा, अल्कोहल या जो बनना है बन जाएगा, और जो भी ग्रिग्नार्ड बच गया पानी आने से सब कन्वर्ट हो जाता RH, मतलब कि ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेफ्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन में लास्ट स्टेप इज बाय डिफॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टेप। वाटर या H3O+ ऐड करेगा ही करेगा, करना ही करना है। क्लियर? ये सारे रिएक्शन ध्यान में रखना। अब तुमसे कोई पूछे कि अरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर में ही क्यों बनाया जाता? ईथर में कोई एसिडिक एच है क्या? नहीं है। ईथर में कोई एसिडिक एच नहीं है, और ऊपर से आर आके अटैक करके OR को किसी हालत में बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि OR इज अ वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, डज नॉट लिव बाय एक्सटर्नल अटैक। तो ना तो इसके ऊपर अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर पाता, ना ही अपने उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर शो कर पाता, नो रिएक्शन। देयरफॉर ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिमेन्स स्टेबल, और इसीलिए ईथर में ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर भी किया जाता है। 3 डिग्री अमीन भी सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सर यहाँ पे ईथर की जगह अगर ये 3 डिग्री में लिखा है नहीं चलेगा, मतलब ईथर बेटर सॉल्वेंट माना जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद उसको 3 डिग्री के अमीन में स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। आगे लिखिए, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द मोल्स ऑफ एसिडिक एच, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द मोल्स ऑफ एसिडिक एच, द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द मोल्स ऑफ एसिडिक एच, the method of estimating the moles of acidic H present per mole of a compound taken, present per mole of a compound taken, the method of estimating the moles of acidic H present per mole of the compound taken by the help of Grignard reagent, by the help of Grignard reagent is called Zerevitnoff's method. The method of estimating the moles of acidic H present in 1 mole of the compound taken by the help of Grignard reagent is called Zerevitnoff's method. बिल्कुल सिंपल मोल कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल मोल कंसेप्ट। देखो RMgX बेसिकली किसका सोर्स है? R- का। ऑब्वियसली R- एक H+ के साथ रिएक्ट करके बनाता है RH, 1:1:1। अगर किसी कंपाउंड के साथ, सोच कर देख, अगर किसी कंपाउंड के साथ हम एक्सेस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला दिए, एक्सेस, ठीक है, और मुझे पता चला कि 3 मोल अल्केन बना, 3 मोल अल्केन, तो अरे ऑब्वियस सी बात है कि यार 3 मोल एसिडिक एच होगा उस कंपाउंड में, क्योंकि हमेशा ये रिएक्शन 1:1:1 चलता है। 1 मोल ग्रिग्नार्ड हमेशा 1 मोल H+ के साथ कंबाइन करके RH देता है। बहुत ही छोटा सा चीज है ये। ज़ेरेविटनॉफ मेथड क्या है? मोल कंसेप्ट है कि भाई अप्लाइंग मोल कंसेप्ट आई कैन टेल दैट पर मोल ऑफ द कंपाउंड हाउ मेनी मोल ऑफ एसिडिक एच इज प्रेजेंट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा? मान लो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और बनाया RH। हमने N1 मोल ऑफ द कंपाउंड लिया,
N1 मोल ऑफ द कंपाउंड लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम भले एक्सेस में लिए और मुझे N2 मोल्स ऑफ RH मिला, बता तो इस कंपाउंड के एक मोल में कितना मोल एसिडिक एच है? बता तो इस कंपाउंड में कितना मोल एसिडिक एच है पर मोल ऑफ द कंपाउंड? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर N2 मोल RH बना है ना, तो यहां N2 मोल्स ऑफ एसिडिक एच होगा, तभी तो N2 बना। और ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड कितना रिएक्ट किया? ये भी N2। एक्सेस में से कितना रिएक्ट किया? ये भी N2 मोल रिएक्ट किया। N2 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट N2 मोल कंपाउंड के एसिडिक एच के साथ रिएक्ट करके N2 मोल अल्केन दे रहा है। अब हम बोलेंगे कि N1 मोल कंपाउंड हैज N2 मोल्स ऑफ एसिडिक एच, देयरफॉर 1 मोल ऑफ द कंपाउंड विल हैव, एक मोल कंपाउंड में इतना मोल एसिडिक एच है। यही है ज़ेरेविटनॉव्स मेथड, यही है ज़ेरेविटनॉव्स मेथड। सवाल लिखो। How many liters of ethene would be produced when? How many liters of ethene would be produced at STP when? At STP when 2.62 gram of vinyl magnesium bromide, 2.62 gram of vinyl magnesium bromide, 2.62 gram of vinyl magnesium bromide is treated with 224 ml of 224 ml of ethyne gas at STP. Ethyne gas at STP. Ethyne gas at STP. ब्रोमीन का 80 एटॉमिक वेट, मैग्नीशियम का 24, Br 80, Mg 24, विनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है? विनाइल CH2 डबल बॉन्डेड CH, ये विनाइल होगा, साथ में MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहां नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज। इसका लिया गया 2.62 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा? मैग्नीशियम 24, ब्रोमीन 80, 2 कार्बन 24 और 3 हाइड्रोजन 3, 4 3 7 11, 8 2 10 12 1 13, 131। तो हम लोग अगर इसका मोल्स निकालें तो 2.62 131 आ जाएगा, ये 0.02 मोल्स। ठीक है, इसको ट्रीट किया गया इथाइन के साथ। व्हाट इज इथाइन? असिटिलीन। और हमें पता है कि असिटिलीन का दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक और उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा। खैर, कितना लिया गया? ये 224 ml। तो इसका मोल्स कितना हो जाएगा? 224 डिवाइड बाई 22400, we will get 0.01 mole, but I know that 1 mole of the compound has 2 moles of the acidic H, so 0.01 will furnish 0.02 moles of H class.
तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.02 moles of R minus will react with 0.02 moles of H plus to give 0.02 moles of RH। R क्या था? यही था ना। जब ये H plus गेन करेगा तो क्या बन जाएगा? इथीन। और इसी इथीन का पूछ रहा है कि वॉल्यूम एट एसटीपी। तो 0.02 अगर बना है तो एसटीपी पे वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम एट एसटीपी कितना? 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 22400 448 ml आंसर। क्लियर है? क्लियर है? अब यही ज़ेरविटनॉफ मेथड क्या होता? आपको ये दे देता, ये दे देता और उल्टा इसमें पूछ लेता कि 1 मोल में कितना मोल एसिडिक एच है। क्या आप बता नहीं पाते? बता नहीं पाते? तो ये 0.02 दे देता, वो 448 ml दे देता, तो वो भी 0.02 ही निकलता। तो तुरंत हम बोलते कि अरे 0.02 H प्लस भी होगा, 0.02 H प्लस भी होगा। तो 0.01 मोल में 0.02 H प्लस है, तो 1 मोल में कितना H प्लस है? 2। आंसर ज़ेरविटनॉफ मेथड। अगला टाइप का सवाल नोट करो। हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्काइल क्लोराइड्स? हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्काइल क्लोराइड्स upon Grignard reagent formation? Alkyl chlorides. How many isomeric alkyl chlorides upon Grignard reagent formation? Upon Grignard reagent formation followed by water or alcohol? Followed by water or alcohol? Followed by water or alcohol can give us the following alkane. Can give us the following alkane. Can give us the following alkane. Okay. Let the alkane is methane. चलो हम बिल्कुल सिंपल से शुरू कर रहे हैं। सवाल को समझो, सवाल को समझिए। पूछ रहा है कि कितने आइसोमेरिक अल्काइल क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद वाटर या अल्कोहल से ट्रीट करने पर ऑब्वियसली एसिड बेस रिएक्शन रहे, मुझे ये अल्केन मिले। अल्केन दिया है और RCl का नंबर पूछ रहा है 4। कितने ऐसे आइसोमेरिक अल्काइल क्लोराइड हो सकते हैं जिनको ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद और वाटर से ट्रीट करने के बाद मुझे ये अल्केन मिले? सवाल समझ में आ रहा है? और अल्केन दे दिया मीथेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां Cl जुड़ा रहेगा वहीं तो लास्ट में H आके जुड़ेगा, क्योंकि जहां Cl जुड़ा रहेगा जिस कार्बन पे Cl जुड़ा रहेगा वहीं नेगेटिव चार्ज आएगा, उसी कार्बन पे ग्रिग्नार्ड बनता है और वही जाके H प्लस लेगा RH। तो अगर मीथेन है अल्केन, देन द ओनली वन पॉसिबल अल्काइल क्लोराइड इज CH3Cl। CH3Cl एकमात्र अल्काइल क्लोराइड पॉसिबल है। CH3Cl को ग्रिग्नार्ड बना लो तो CH3MgCl बन जाएगा और उसके बाद वाटर दे दो तो मीथेन बन जाएगा। क्या और कोई ऐसा अल्काइल क्लोराइड और डिफरेंट पॉसिबल है जो कि मीथेन दे पाएगा? नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो बताओ जरा, साइक्लोहेक्सेन, कितने ऐसे अल्काइल क्लोराइड पॉसिबल है जिनको ग्रिग्नार्ड बनाने और वाटर से ट्रीट करने के बाद साइक्लोहेक्सेन दे? कितने पॉसिबल? मात्र
मात्र एक। और कोई दूसरा बता दो जरा मेरे को। इसको ग्रिगनाट बनाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ही पानी के साथ ट्रीट करेंगे एच लग जाएगा, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। तो ये सवाल इनडायरेक्टली किस टाइप का सवाल हो गया? ये अल्केन दिया हुआ है, उसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं? नहीं समझ रहे? चलो एक और देखते हैं। CH3 CH2 CH3 बता कितने अल्केन अल्काइल क्लोराइड पॉसिबल है? दो मतलब एक हो जाएगा, यहां Cl लगा हुआ, एक हो जाएगा यहां Cl लगा। इसको भी ग्रिगनाट बना लो, नेगेटिव आएगा, H+ गेन करके प्रोपेन देगा। इसको भी ग्रिगनाट बना लो, यहां नेगेटिव आएगा, H+ गेन करके ये भी प्रोपेन देगा। यहां Cl लगा या यहां Cl लगा, बात बराबर। तो इनडायरेक्टली ये सवाल किसमें कन्वर्ट हो गया? हाउ मेनी पॉसिबल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर। तो सवाल का लैंग्वेज अलग है, लेकिन इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है कि भैया जो अल्केन दे रखा है उसके कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल है। समझ में आ रहा? चलो ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आइसोमेरिज्म रिवाइज कर लेते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH3 बता 5 मेंबर का रिंग इथाइल बताओ। आइसोब्यूटेन नियोपेंटेन बताइए। CH3 CHD bonded to PH बताइए। How many isomeric monochloro derivatives या how many alkyl chlorides which upon Grignard reagent formation and treatment with water can give us the following alkane? ऐसा सवाल इनडायरेक्टली आपसे नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछता है। बिल्कुल, जब कुछ नहीं दिया रहता है ना तो सब मिला के आंसर दिया जाता है। अगर एक्सक्लूडिंग स्टीरियो लिखा है तभी एक्सक्लूड करना, नहीं तो सारे GI-OI सब मिला के। बताओ पहले वाले में, पहला वाला मैं यहां पर बना रहे थे। पहले तो कितने डिफरेंट पोजीशन है? 4 तो डिफरेंट पोजीशन दिखी गए। पहला एक Cl पहले वाले कार्बन पे लगा दिए, इस पे। दूसरा Cl यहां लग गया। तीसरा, और ये दोनों कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है, कहीं एक जगह लगा लो आप। यही है ना 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब टोटल आइसोमर काउंट करेंगे। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक फॉर्म। इसमें एक कायरल सेंटर होगा क्योंकि यहां हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसका 2 फॉर्म। इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल क्या हो गया? सेम हो गया। कोई कायरल सेंटर नहीं है, एक फॉर्म। इसमें यहां जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कायरल सेंटर हो गया। Cl भले यहां लगा है और कायरल सेंटर यहां बना है। इसका भी कितना फॉर्म? 2 फॉर्म। 2 2 4 5 और 1 6। आंसर इज 6। नेक्स्ट, अगले में 8। पहला, दूसरा, तीसरा, हर डिग्री के कार्बन पे ग्रिगनाइड बन सकता है, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो। बेंजीन का कार्बन हो, डबली बॉन्डेड कार्बन हो, हर जगह ग्रिगनाइड बन सकता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक के लिए किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं होता। समझ आ रहा है? हर तरह के कार्बन पे ग्रिगनाइड बनाया जा सकता है। चौथा, 5वां,
अब अगर यहां लगा देंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, यहां लगाया यहां लगा आइडेंटिकल, यहां लगा दो तो इसके आइडेंटिकल, यही आखिरी है। 5 अलग अलग स्ट्रक्चर। अब काउंट कर, नो कायरल सेंटर 1 फॉर्म, 1 कायरल सेंटर 2 फॉर्म, नो कायरल सेंटर 1 फॉर्म, मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 फॉर्म, मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका भी 4 फॉर्म, 4 4 8 9 तो 11 और 1 12 इसका आंसर। टू टू दी पावर n, नो POS नो COS, 2 to the power n। क्या खुद ही देख ले, देख ले। हाँ भाई, नियो पेंटेन के कितने पॉसिबल? मात्र चारों कार्बन आइडेंटिकल है, कोई भी एक जगह Cl लगाओ। ये सोचने वाला सवाल है थोड़ा सा। ये H है, H। पहला पॉसिबिलिटी CH2Cl CHD PH, दूसरा पॉसिबिलिटी CDCl PH, तीसरा पॉसिबिलिटी CHCl, H गया तो Cl लगा, एक और पॉसिबिलिटी D निकल गया तो Cl लगा, तो यहीं पे 2 बन गए ना पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी? तो यार बेंजीन के कार्बन पे भी तो बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन के कार्बन पर नहीं बनता है क्या? यहां Cl लगाएंगे तो यहां बन जाएगा PHMgCl, यहां नेगेटिव चार्ज और साथ में रहेगा MgCl पॉजिटिव। ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसके 3 बनेंगे, 1 2 3। अब बता टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 1 कायरल 2 फॉर्म, 1 कायरल 2 फॉर्म, 1 कायरल 2 फॉर्म, यहां पे 1 कायरल 2 फॉर्म। तो ऑर्थो वाले का 2 फॉर्म, मेटा वाले का 2 फॉर्म, पैरा वाले का 2 फॉर्म, ऑल टुगेदर फॉर्म 6 2 8 और 10 और 2। इसका भी आंसर 12 है। मान लें यहां Cl लगा है, ये कार्बन 14 है, उसको अगर हम लोग Mg ईथर के साथ अगर ट्रीट कर दिए तो A बन गया, और उसके बाद इसको हम लोग H2O के साथ ट्रीट कर दिए तो B बन गया। अगर A को हम लोग D2O के साथ ट्रीट कर दिए तो C बन गया। कंप्लीटेड। बेंजीन पे अगर ये CH2Cl होता और उसको अगर हम लोग Mg ईथर के साथ ट्रीट करते A बना, अगर इसको वाटर के साथ ट्रीट करते तो B बना, अगर इसको हम लोग B2O के साथ ट्रीट करते तो C D E। ऐसा क्या हो गया? पहला ए क्या है? ए क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
Cl हटा के बेंजीन पे क्या चार्ज आएगा? -14 वाले पे, और साथ में क्या रहेगा? MgCl पॉजिटिव। मैंने पीएच MgCl, पीएच पे नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहां होता है? जहां पर पहले से हैलोजन जुड़ा रहता है, हैलोजन निकलता है तो नेगेटिव चार्ज वहीं आता है। अगर वाटर के साथ ट्रीट किए तो यही कार्बन H ले लेगा और बन जाएगा 14, और अगर D2O के साथ ट्रीट किए तो यही कार्बन ले लेगा D और बन जाएगा यही 14। ओनली वन प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ? बेंजीन के कार्बन पे किसी भी तरह का चार्ज रेजोनेंस नहीं करता, क्योंकि वो चार्ज या रेडिकल हमेशा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है। बेंजीन के कार्बन पे कोई भी तरह का चार्ज प्लस माइनस या रेडिकल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये बात पता है, जीओसी में पढ़ेगा। इसलिए कार्बन 14 पे ही नेगेटिव चार्ज था तो कार्बन 14 पे ही डी जोड़े। ये नहीं कि रेजोनेंस करा के अलग अलग ले गए जगह डी। अब अगला सवाल है, Mg ईथर कोई बात नहीं, पीएच CH2 माइनस और MgCl प्लस, यहां बनेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट जहां Cl जुड़ा। सिंपली इसको वाटर दे दिए तो बेंजीन पे CH3। एक आंसर। लेकिन अगर D2O दिए तो बहुत सारे आंसर, बहुत सारे आंसर। इसलिए यहां भी 3 बना है, लेकिन तीनों आइडेंटिकल है, H ही है ना, इसलिए एक लिख दिए। लेकिन D लगने की वजह से होता क्या, देखो यहां पे CH2 पे माइनस था और MgCl पॉजिटिव था। अगर D2O आएगा तो एक पॉसिबिलिटी कि ये D ले ले, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH2D, नेगेटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस हो गया डबल बॉन्डेड CH2 और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अगर D2O से D ले लिया तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि यहां एक H पहले से था और D भी है, तुरंत ये H यहां और पाई बॉन्ड यहां टॉटोमराइज करके ये CH3 पाई बॉन्ड आ गया तो रिंग फिर से एरोमेटिक, यहां D लग गया। और तीसरा इसलिए क्योंकि नेगेटिव चार्ज पैरा पे भी जा सकता है, रेजोनेंस करके अगर पैरा पे चला गया तो अगर D यहां पर आया तो D बन जाएगा कुछ ऐसा, यहां H भी है और D भी है, तो H और D में कौन निकलेगा? पहले H प्लस निकला, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता हुआ पहुंचा कार्बन पे और कार्बन ले लिया H प्लस को, टॉटोमराइज करके ये बन जाएगा यहां पे CH3 और यहां पे D। Therefore we are getting 3 possible products। और यही चीज यहां पर भी हुआ, लेकिन हर जगह H आया है इसलिए तीनों आइडेंटिकल है, इसलिए एक ही प्रोडक्ट लिखे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग RLi और RNA भी होता है। तो ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड जो रिएक्शन शो कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट RLi और RNA भी शो करेगा। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है ना यार, समझ आ रहा है? तो जो जो रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड के लिए लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट इनके लिए भी है। RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
अगर किसी अल्काइल हैलाइड के पास आया अप टू 2 डिग्री मैक्सिमम और एक्स फ्लोरीन के बराबर नहीं होना चाहिए, ClBrI, और ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री तक, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन SN1 SN2 E2 कैटेगरी है कि नहीं, और अप टू 2 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री है, फिर कौन सा रिएक्शन चलेगा इस पे? SN2 मेजर। आगे अटैक मारा, X बाहर, यहां बन गया R बॉन्डेड टू R प्राइम, मान लिया R प्राइम था, और साथ में आ गया MgXX, R बॉन्डेड टू R प्राइम, SN2। और अगर ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX आया किसी 3 डिग्री पे, 3 डिग्री E2 स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन तो SN2 E2 कैटेगरी का था ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन सा मैकेनिज्म शो करेगा? E2। मान लो CH3MgCl plus CH3CH2Cl, what will be the answer? CH3MgCl plus cyclohexane पे Cl लगा है, what will be the answer? CH3MgCl plus CH3CCH3CH3Cl, CH3MgCl plus CH3C triple bonded CCH2Cl, CH3MgCl plus CH3OCH2Cl, CH3MgCl plus CH2CH2 CH2 double bonded CH CH2Cl, सारे सिंपल रिएक्शन। मेन तो इसका रिएक्शन है AN और SNAE। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज इस रिएक्शन में यह है कि हम लोग कार्बन का नंबर बढ़ाने के काम में लेते हैं। अगर किसी चीज में, सिस्टम में कार्बन का नंबर बढ़ाना है ना, तो उस सिस्टम में पहले कहीं तो एक Cl लगा दो और उसके बाद अकॉर्डिंगली ग्रिगनार्ड रिएजेंट चुन लो और अटैक करा के कार्बन का नंबर बढ़ा लो। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टेप अप रिएक्शन। जैसे ये अल्काइन है, अल्काइन में 4 कार्बन है, हमको 5 करना है, तो 5वां हम ले लिए ग्रिगनार्ड के रूप में, Cl लगा हुआ है, सीधे आके अटैक मारेगा, Cl बाहर, खुद मिथाइल जुड़ जाएगा। स्टेप अप रिएक्शन। खैर ये बताओ, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो CH3 माइनस है, आके अटैक करेगा, Cl बाहर, क्या आंसर लिखेंगे? प्रोपेन। SN2 मेजर, 2 डिग्री तक SN2 मेजर, ये आकर अटैक करेगा, Cl बाहर, ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, SN2 मेजर। लेकिन 3 डिग्री वाले पे, 3 डिग्री वाले पे E2 कैसे होगा? अब ये बेस की तरह काम करेगा, बगल से H हटाएगा और साथ में Cl भी निकलेगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्डेड CCH3 और जो CH3 माइनस ने H प्लस लिया है, ये बन जाएगा मीथेन। CH3 माइनस ने H प्लस भी तो गेन किया, तो मीथेन बना और साथ में एक आइसोब्यूटीन बना, E2। SN1 कैसे होगा? स्ट्रॉन्ग स्पीशीज के साथ SN1 होता है।
अगर ग्रिग्नार्ड को या अल्काइल सोडियम को, अल्काइल लिथियम को स्ट्रांग बोल रहे हो तो स्ट्रांग के साथ SN1E1 कभी नहीं होगा, वो तो रिएक्शन SN2E2 कैटेगरी का चला गया। अगले में कुछ नहीं, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है ये, CH3 आकर अटैक मारेगा, Cl बाहर, आंसर विल बी CH3, C ट्रिपल बॉन्डेड, C बॉन्डेड टू CH2, CH3, स्टेप अप रिएक्शन। एक इथर में कार्बन का नंबर बढ़ाना था तो मैंने एक Cl जोड़ दिया, आकर ये इस कार्बन पे अटैक मारेगा, कौन निकलेगा बाहर, OCH3 की Cl, OCH3 की Cl। हमें पता है कि OCH3 वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होता है, किसी के एक्सटर्नल अटैक से नहीं निकलता बेटा, Cl ही निकलेगा। आंसर हम लोग लिखेंगे CH3OCH2CH। कार्बन का नंबर बढ़ गया, स्टेप अप रिएक्शन। अल्कीन के इस कार्बन पे ये नेगेटिव आकर अटैक मारेगा, Cl बाहर यहां आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्डेड CH, CH2 CH3, एक कार्बन बढ़ गया। तो कार्बन बढ़ाने का जो तरीका है उसे हम लोग स्टेप अप रिएक्शंस कहते हैं। कहीं भी आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना है उस कार्बन पे एक Cl को किसी तरह जोड़ लीजिए और अकॉर्डिंगली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, अटैक करा के Cl को हटा लो और कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बन जाएगा। Such reactions are called step-up reactions. When Grignard reagent is treated with Cl2, R माइनस आगे बढ़ा, इस बॉन्ड को पोलराइज करेगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, R माइनस आके अटैक करेगा, एक Cl बाहर, RCl। जिस कार्बन का नेगेटिव चार्ज था उसी कार्बन पे आपको लगा देना है Cl। अगर इसे आप Br2 के साथ ट्रीट कर देते तो मिल जाता RBr, I2 के साथ ट्रीट कर देते तो मिल जाता RI। यह भी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ग्रिग्नार्ड खुद ही बॉन्ड को पोलराइज करता है, हैलोजन हैलोजन के बॉन्ड को, और फिर एक हैलोजन को जोड़कर दूसरे हैलोजन को निकालता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्काइल हैलाइड बनाना बहुत आसान है। क्लियर? एक टिपिकल SN रिएक्शन, देखने में SN लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट। RMgX प्लस NH2 बॉन्डेड टू सम लिविंग ग्रुप। यहां लिविंग ग्रुप होना जरूरी है, कैसा भी लिविंग ग्रुप हो लेकिन लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। पुअर भी चलेगा, इंटरनल अटैक से निकलेगा। सारे हैलोजन जनरली आते हैं ऐसे सवालों में, Cl आएगा, Br, NH2Cl, NH2Br, NH2I, NH2OAC, NH2F, लिविंग ग्रुप तो है। एक गरीब आदमी है, आदमी तो है, क्या है उसको तुम क्या माने, मुर्दा मानेगा क्या? फिर हम बोल रहे लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो पुअर हो या वीक हो या स्ट्रांग, उससे क्या मतलब। और हमें पता है कि इंटरनल अटैक से सब कुछ निकलता है, पुअर भी निकलता है, गुड भी निकलेगा। अब ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन ट्रीटेड विद NH2 लिविंग ग्रुप टाइप ऑफ स्पीशीज, वी गेट RNH2 प्लस Mg के साथ X लगा हुआ था, लिविंग ग्रुप लग गया। तो देखकर ऐसा लगता है कि R ने आया, नाइट्रोजन पे अटैक मारा, लिविंग ग्रुप निकल गया, सब्स्टिट्यूशन, जबकि ऐसा नहीं होता है, यह देखने में लगता है। इसीलिए इस रिएक्शन को भी हम सब्स्टिट्यूशन के कैटेगरी में ही रखें। ओवरऑल क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ, लिविंग ग्रुप निकला, उसके जगह में जाके R नेगेटिव जुड़ गया, तो सब्स्टिट्यूशन ही हुआ, बट दिस इज नॉट SN2 टाइप रिएक्शन। तो देखिए क्या हुआ है यहां पर, मैकेनिज्म RMgX प्लस NH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप। हमें पता है कि एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होता है, नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन मिल गया तो सबसे पहले ये क्या करेगा,
एसिड बेस रिएक्शन करके बना लेगा RH प्लस Mg के साथ एक X था पहले से, और अभी अभी आकर NH बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप जुड़ गया होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब ये स्पीशीज में मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। एटम पे नेगेटिव चार्ज और एटम के साथ लिविंग ग्रुप अगर लगा हुआ है तो क्या करना पड़ता है? इंटरनल रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इतना तगड़ा रहेगा कि लिविंग ग्रुप अपने आप निकल जाएगा, और जब लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो यहां का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके लिविंग ग्रुप निकल गया तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 6। वी विल गेट HN डॉट 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 6 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल नाइट्रोजन, और Mg के साथ X और लिविंग ग्रुप जाके चिपक गया जो लगा हुआ है, नाइट्रीन बनता है। 6 इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रीन, और नाइट्रीन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी मौजूद है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वेकेंट p ऑर्बिटल भी मौजूद है। अब हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दूसरा मोल, सेकेंड मोल, so definitely we will have to take the ratio 2:1. सेकेंड मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन का नेगेटिव चार्ज पेयर के साथ आकर इस नाइट्रीन को, नाइट्रीन के वेकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करा देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल। ऑक्यूपाई कराते ही ये बन जाएगा RNH, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? फिर ये स्पीशीज NH2 लिविंग ग्रुप जो था उसका जो सेकंड मोल है वहां से H प्लस लेता है, खुद को RNH2 में कन्वर्ट कर लेता है, और MgX जो यहां से बचा हुआ था उस Mg के साथ X है, और फिर से ये NH बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप फिर यहां नाइट्रीन बनने के लिए तैयार है। और ये रिएक्शन तब तक चलता है जब तक कि ग्रिग्नार्ड खत्म ना हो जाए या NH2 बॉन्डेड टू लिविंग ग्रुप ना खत्म हो जाए। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से हमें RNH2 मिलता है। एक लाइन में तो सिंपल रिएक्शन है, लिविंग ग्रुप देख लिए तो सीधे आंसर लिखें। चलो, CH3MgCl प्लस NH2Cl क्या देगा? NH2 Br, NH2OAC, NH2OMe, NH2CH3, NH2PH, अगर ये नहीं रहता तो रिएक्शन खत्म कर देते। ये तो हम इस्तेमाल करके बता रहे हैं कि देखो फिर से रिएक्शन रिसाइकल, यहां से फिर दोबारा चालू हो जाएगा। तो जिस वक्त रिएक्शन खत्म होगा उस वक्त अगर तुम दोनों के मोल देखोगे तुमको 2:1 दिखेगा। खैर वो 2:1 इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, देखना कि लिविंग ग्रुप है कि नहीं। जैसे ये पहला आंसर बताओ, Cl living group, so answer will be CH3NH2. Bromine living group, therefore CH3NH2.
acetate ion leaving group CH3NH2. OMe is a leaving group CH3NH2. But methyl is never a leaving group. pH is never a living group. Never a living group, then only acid-base reaction. ग्रिग्नार्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन H+ गेन किया, बना मीथेन. यहां भी एसिड-बेस रिएक्शन. अगले क्लास में मेरे को एक जने याद दिलाना कि सर इपॉक्सी से शुरू करना है.